श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और मेरे साथ में है वैद्य खुशीराम कौशिक जी, जो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के संस्थापक हैं। आज का हमारा विषय है कैंसर, जो कि एक बहुत ही भयानक बीमारी है। तो आइए जानते हैं कैंसर के बारे में। खुशीराम जी, सबसे पहले हमको बताइए कि जो ये कैंसर होता है वो रोग क्या है? कैंसर एक तरह की बहुत घातक बीमारी होती है। इसके अंदर आयुर्वेद में इसको अर्बुद कहते हैं। आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। पहले भी अर्बुद के पेशेंट होते थे लेकिन कम थे। इसमें अब ब्लड कैंसर का मैं आपको बाद में वर्णन करूंगा। कैंसर के अंदर क्या होता है कि एक गांठ टाइप ग्रंथि बन जाती है, वो शरीर में किसी भी अंग में बन सकती है। वात आदयो मां सिरिक प्रदुष्ट संदुष्य मेदस्य या शिरास्य। बताया गया है कि वात आदयो, वात आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं। वात आदि दोष वात पित्त कफ प्रकोपित होने के बाद ये दूषित करते हैं मांस, श्रिक, रक्त, मेद और शिरा को दूषित कर देते हैं। वृत्तांतो भी ग्रंथिर तंतु शोथम कुर्वन्ते ग्रंथिर इति प्रदिष्ट है। वृत्तांतो मतलब गोलाकार, वी ग्रंथिर तंतु, इनका एक ग्रंथि के रूप में समावेश हो जाता है इन दोषों का। शोथम शोथ सूजन पैदा कर देती है। कुर्वन्ते ग्रंथिर इति प्रदिष्ट है। इस प्रकार के रोग को ही अर्बुद या कैंसर कहते हैं। इसमें कैंसर है, इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है? आयुर्वेद में अर्बुद की बहुत अच्छी चिकित्सा बताई गई है। हम इसके अंदर ओरली मुंह से भी दवाइयों का ग्रहण करते हैं, नस्य क्रम भी करते हैं और लेप भी करते हैं। तब जा कर के ये एक तरह से कष्ट साध्य बीमारी होती है, तब जा कर के ये ठीक होती है। इसमें हमें किस चीज़ का क्वाथ पीना चाहिए, किस चीज़ का तेल पीना चाहिए कि ये बीमारी ठीक हो जाए। सुश्रुत संहिता और योग रत्नाकर में बताया गया है कि ये इन द्रव्यों का अगर हम पीते हैं, ओरली रूप से ग्रहण करते हैं, नस्य क्रम करते हैं, नाक में डालते हैं और लेप करते हैं, तो अर्बुद जैसी कष्ट साध्य बीमारी भी ठीक हो सकती है। योग रत्नाकर में कहा गया चंदनम सा भया लाक्षा वचा कुटकी रोहिणी। चंदनम चंदन, सा भया हर्ड, लाक्षा लाख, वचा वचा कुटकी कुटकी, कटुक कुटकी, रोहिणी रोएडा। इन 6 द्रव्यों को असस्तैलम श्रितम पित्वा समूल अर्बुदन हरती। इन द्रव्यों के द्वारा अगर हम तेल को सिद्ध करके तेल को सिद्ध करके अगर हम पीते हैं तो अर्बुद जड़ से ख़त्म हो जाता है। इसमें हमें नस्य कर्म भी करना पड़ता है। अगर गले तक का नस्य कर्म हो, गर्दन पर हो या ऊर्ध जत्रुगत रोगों में इसकी अर्बुद की दिक्कत हो तो हमें नस्य कर्म करना चाहिए। उसमें हमें नस्य कर्म किस चीज़ का करना चाहिए, भाव प्रकाश में बताया गया है। व्योसम विडंगम मधुरकम सैंधवम देवदारुश्च तेलम दिग श्रीतम नस्य। व्योसम तिरुकटु, सोंठ पीपली काली मिर्च, विडंग वाई विडंग, मधुकम मुलेटी, सैंधव नमक, देवदारू, इनके द्रव्यों के चूर्ण में तेल को सिद्ध करके अगर हम नस्य कर्म करते हैं, दिन में 2 बार अगर हम नस्य कर्म करते हैं तो ऊर्ध जत्रुगत रोग, गले से ऊपर हुए अर्बुद को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। अर्बुद एक कष्ट साध्य बीमारी, अगर इसमें हम लेप का भी प्रयोग करते हैं तो ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है और काबू में आती है। चरक संहिता में बताया गया सज्जी क्षारम मूल क्षारम, सज्जी क्षारम मूल क्षारम शंख चूर्णम समन्वित एतेन विपो लेपो। सज्जी क्षार, मूलिक क्षार, शंख चूर्ण को तीनों को मिला करके अगर इनका हम लेप बनाते हैं, इनका हम लेप बनाते हैं, अगर लेप करते हैं, लेप किसके साथ करते हैं, गोंद के साथ करो इसमें लेप, या फिर पानी में मिला करके लेप करो। एतेन विपो लेपो, इन तीनों द्रव्यों के लेप से अर्बुद ठीक हो जाता है। स्त्रावित अर्बुद, जिस अर्बुद से मवाद निकलती हो वो अर्बुद ठीक हो जाती है। ग्रंथि तथा अर्बुदम, जिस ग्रंथि गांठ हो वो ठीक हो जाती है। अर्बुदम, अर्बुद बिना स्त्रावित वाला अर्बुद भी ठीक हो जाता है। अगर हम तीनों
तीनों प्रयोगों को अच्छी तरह से करते तो अर्बुद जैसी कष्ट साध्य बीमारी आसानी से ठीक हो सकती है। कैंसर यानी कि अर्बुद में किन किन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए और किन चीज़ों को खाना चाहिए, ज़रा इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। अर्बुद जैसी कष्ट साध्य बीमारी में अगर हम परहेज करते हैं तो ये बीमारी ठीक होती है, अन्यथा ये नहीं होती। और इस बीमारी में परहेज बहुत ही ज़रूरी है। हमें क्या खाना चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। हमें खाना चाहिए, ये सुश्रुत संहिता में बताया गया है, पुराना घृत पानम च जीर्ण लोहित सालय, पुराना घी पीना चाहिए, लाल और साली चावलों को खाना चाहिए, यवा मुदग पटोलम च रक्त शीघ्रु यवा जो मुदग्गा मूंग पटोल परवल रक्त शीघ्रु लाल सहजन का खानी चाहिए। कठिल कम सारली च साकम वेता अग्र रुक्सानी च कटूनी च कठिल कम करेला साकम साक साक वेता अग्र वेत का अग्र भाग रुक्षाणी रुक्ष पदार्थ कटूनी कटु पदार्थ मिर्च पीपली पंचकोल चव्य चित्रक सोठ आदि दीपनानी च जो जठराग्नि को बढ़ाते हों, सर्वाणी गुगुलुश्च शिलाजतु सर्वाणी। इसके साथ साथ हमें गुगुल युक्त औषधियों का सेवन करना पड़ेगा और शिलाजित का सेवन करना पड़ेगा। ग्रंथि अर्बुद रोगे तु पथ्यानी, ग्रंथि और अर्बुद रोग में ये पथ्य है, इन चीज़ों का हमें पालन करना पड़ेगा। अगर हमें ठीक होना है तो ये परहेज हमें करने पड़ेंगे। इन चीज़ों के साथ साथ अगर हम पथ्य का पालन करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें नहीं खानी है इसका, क्योंकि ये कष्ट साध्य बीमारी अगर इसमें हम थोड़ा सा भी परहेज नहीं करते हैं तो ये बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। सारंग दर्शन संहिता में बताया गया है, दुग्धे इक्षु विकृति सर्वा मासम च अनुपसंभव है, दुग्ध दूध को नहीं खाना चाहिए, इक्षु ईख से ईख और ईख से बने पदार्थ, दुग्धेशु इक्षु विकृति मतलब दूध से परिवर्तित हुए पनीर छेना दही लस्सी इनको नहीं लेना चाहिए। इक्षु गन्ने और गन्ने से बने पदार्थ, सर्वा मांसम सभी मांस नॉनवेज फूड को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। अनुपसंभव जो अनुप प्रदेश में भी पैदा होते जंगली जीव उनको भी हमें त्याग देना चाहिए। पिष्टम अन्नम अम्लम मधुरम गुरुवम अभिसंदिश्च, पिष्टि जो उड़द से बनी हुई जो पिष्टि होती है, उड़द से बने हुए पदार्थ होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। और उस अन्नम अम्लम ज़्यादा अम्लीय पदार्थों को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अम्लीय पदार्थ होते हैं आम इमली कच्चे फल आदि। मधुरम मधुर पदार्थ चीनी गुड़ घी दूध इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। गुरुवम जो डाइजेस्ट होने में जिनका पाचन होने में टाइम लगता है उन पदार्थों को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और अभिसंधि पदार्थों को भी जो खाने के बाद अफारा टाइप और हजम ना होते उन पदार्थों को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये इन पदार्थ परिवर्जित, इन पदार्थों को छोड़ देना चाहिए। मैं अपनी दर्शकों को सभी को यही बताना चाहूँगा कि आप में से कोई भी हमारा दर्शक यदि कैंसर से ग्रसित है तो वो आकर के वैद्य खुशीराम जी से मिलिए, जिनका पता है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा। धन्यवाद। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा